कभी हाँ और कभी ना जैसी बातों के बीच आखिरकार इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह इसकी घोषणा की, लेकिन इसके बाद भी ईरान की ओर से इजराइल पर हमले की खबरें सामने आती रहीं। इन हमलों में 3 यहूदियों के मारे जाने की भी खबर है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और पोस्ट आया। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान और इजराइल के बीच अब सीज फायर लागू होता है। इस तरह ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि भले ही ईरान ने इजराइल पर ताजा हमले किए, लेकिन अब जंग थम गई है। इजराइल सरकार ने भी इसकी पुष्टि की। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पेश किए गए ईरान इजराइल युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अगर ईरान इस युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो इजराइल जोरदार जवाब देगा। बयान में यह भी कहा गया है कि ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक खतरे को खत्म करने का इजराइल का अपना मुख्य उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया। इसके अलावा उसकी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल वाले खतरे को भी खत्म कर दिया गया। यही नहीं, नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को थैंक्स भी बोला। उन्होंने कहा, हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इजराइल का साथ दिया और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने में मदद की। बयान में किए गए कई बड़े दावे। इजरायली रक्षा बलों ने तेहरान में हवाई क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का दावा किया। साथ ही ये भी कहा कि ईरानी सैन्य नेतृत्व और सरकार के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया गया है। बयान में यह भी बताया गया कि पिछले 24 घंटों में तेहरान के केंद्र में कई सरकारी ठिकानों पर हमले हुए, जिनमें ईरानी अर्धसैनिक संगठन बसीज के सैकड़ों सदस्य मारे गए और एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक भी ढेर किया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सीज फायर के साथ नेतन्याहू ने दी कड़ी चेतावनी। इजरायली सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो इजराइल बलपूर्वक और निर्णायक प्रतिक्रिया देगा। साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई है कि वो होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी की गई सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करते रहें। बयान के अंत में उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई है जिन्होंने इस संघर्ष में अपने प्रियजनों को खोया है। घायल सैनिकों और नागरिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की गई है। कुछ ही घंटों बाद सीज फायर समझौता टूटा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के महज कुछ ही घंटों बाद इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर समझौता टूट गया। इजराइल ने ईरान पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने मंगलवार को देश भर में कई धमाकों की खबरों के बीच कहा कि उन्होंने इजरायली सेना को ईरान पर नए हमले करने के आदेश दे दिए हैं। ट्रंप की घोषणा के बाद मंगलवार को इजराइल और ईरान दोनों ने ही समझौते की पुष्टि की थी। हालांकि मंगलवार को सीज फायर प्रभावी होने से पहले ही इजराइल के बीरशेबा में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। ईरान ने इस हमले में इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। ईरान के इस कदम से इजराइल भड़क उठा है और सेना को ईरान पर हमलों की बौछार करने का आदेश दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। दावा किया गया कि अब दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप के इन दावों को लेकर दोनों ही देशों के बीच यानी कि ईरान और इजराइल के बीच ही कंफ्यूजन बना रहा। और यही वजह है कि ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान ने मंगलवार सुबह इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इन हमलों की मदद से ईरान ने इजराइल में भयंकर तबाही मचाई। खबर यह है कि ईरानी हमलों में 8 इजरायलियों की मौत हो गई और कई इजरायली लोग घायल हो गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीजफायर लागू होने से ठीक पहले ईरान की तरफ से मिसाइल हमलों की 6 लहरों को इजराइल ने झेला है। इजराइल की मैगन डेविड एडोम राष्ट्र आपातकालीन सेवा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हालिया हमले से बज उठे सायरन के बाद कई लोग मारे गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल भी शेरबा शहर में इमारत पर गिरी। मेडिकल टीम ने बताया कि हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसी तरह से कई और इलाकों में भी बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी हैं। वहीं इजराइल के बीशेरबा शहर पर मंगलवार सुबह ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरी, जिसके बाद एक तेज धमाका हुआ और इस धमाके की आवाज से पूरा शहर ही हिल गया। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के बाद आसमान में धुआं फैल गया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जबकि इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल के साथ सीजफायर की खबरों को खारिज किया था।
उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। अगर इजराइल हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। मंगलवार को ईरान की तरफ से इजराइल पर दागे गए मिसाइलों से इजराइल में आपको बता दें भयंकर तबाही हुई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीज फायर लागू होने से पहले ही ईरान किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ था। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है। कतर और अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के हमले के तुरंत बाद लगभग 10 देशों ने अपना एयरबेस बंद कर दिया था। इसमें कतर, कुवैत, यूएई, इराक और मिस्र शामिल हैं। हालांकि बाद में इन्हें खोल दिया गया। वहीं गल्फ देशों के संगठन जीसीसी ईरान के हमले की निंदा करता है और इसे कतर की संप्रभुता का उल्लंघन भी उसने बताया। कतर ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ईरान की तरफ से 19 मिसाइलें दागी गईं। इनमें से ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन एक मिसाइल के अमेरिकी एयरबेस पर गिरने की खबर सामने आई। वहीं ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दी थी और साफ कहा था कि अगर फिर से हमले किए गए तो अमेरिकी ठिकानों पर और भी हमले होंगे, साथ ही अस्तित्व खत्म कर देंगे। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस उनके निशाने पर हैं। इधर व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि सुलेमानी की मौत के बाद भी ईरान ने हमला किया था। हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में बेहद कमजोर हमला किया। 14 मिसाइलें दागी गई, 13 को गिरा दिया गया था। फिलहाल अब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो चुका है। अब देखना होगा कि ये कब तक चलता है। ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तभी से दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मची है। दोनों ही देशों में युद्ध के चलते कई लोगों की जान तक चली गई। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि दोनों ही देश युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं, जबकि ईरान ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर इनकार कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। वहीं अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने बड़ा बयान दिया है। खामेनेई ने कहा, जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वे जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र सरेंडर करने वाला देश नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ये बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कही। इसके बाद ये साफ हो गया है कि ईरान अभी सीज फायर करने के मूड में नहीं है। वो इजराइल पर हमले जारी रखेगा।